सस्ता घर खरीदने का मौका मात्र 8 लाख रुपए में मिलेंगे फ्लैट। आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ जागृति विहार एक्सटेंशन में करेगा 1500 फ्लैटों की बिक्री। अगर आप भी अपना घर लेने की सोच रहे हैं लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं, कैसे कम बजट में आप एक अच्छा मकान या फ्लैट ले पाएं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुसार जल्द ही आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा विभिन्न वर्ग मीटर के फ्लैट की बिक्री की जाएगी, जिसको लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि मेरठ आवास विकास परिषद द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन में लगभग 1400 से अधिक फ्लैटों की बिक्री के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में जो भी फ्लैट लेने का सपना देख रहे हैं, वे सभी इस योजना के अंतर्गत फ्लैट ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए की कीमत तक के फ्लैट बिक्री के लिए रखे जाएंगे। रालोद नेताओं ने विद्युत कर्मचारियों पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। मेरठ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ऊर्जा भवन स्थित पीवीएनएल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन एमडी पावर ईशा दोहन को सौंपते हुए बताया कि लिसाढ़ी रोड बिजली घर के कर्मचारी महराज एवं पप्पू और रामलीला ग्राउंड बिजली घर के कर्मचारी साजिद लगातार शाहजहां कॉलोनी वार्ड नंबर 75 में लोगों से डरा धमका कर पैसा वसूली कर रहे हैं। कभी डिसकनेक्शन के नाम पर तो कभी न्यू कनेक्शन के नाम पर लोगों से पैसा उगा रहे हैं। इससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। सिर में फरसा मारकर हेड कांस्टेबल को किया लहूलुहान। बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर किया पथराव, आरोपी हुए गिरफ्तार। मेरठ कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सिंधावली गांव में बकाया ज्यादा होने पर बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर पिता पुत्र ने हमला कर दिया। दोनों ने टीम पर पथराव करने के साथ ही विजिलेंस के हेड कांस्टेबल के सिर में फरसा मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टूटी सड़कों को बनवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर जन एकता सेवा समिति के दर्जनों सदस्य शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंप रहे जन एकता समिति के संरक्षक मंजीत सिंह कोछड़ ने बताया कि मेरठ शहर की सड़कों का सुचारू रूप से समय समय पर रखरखाव न होने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, जबकि अधिकांश सड़कों पर तो काफी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है और जान माल का निरंतर खतरा बना रहता है। अखिलेश यादव बोले, दिल्ली में जो मतदान हुआ उसकी पूरी सच्चाई आपको कल 8 फरवरी को पता चल जाएगी। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलता। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। महाकुंभ 2025 मेला क्षेत्र में एक बार फिर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। यूपी स्थित प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से आग लग गई है। हालांकि समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी स्थित प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुक्रवार को आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की घटना पीपा पुल संख्या 18 के पास घटी। मौके पर आरएएफ, यूपी पुलिस और दमकल ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। ये आग सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर हरिहरानंद कैंप में लगी। पत्रकारों से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगी और कुछ मिनटों के भीतर ही काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की स्पेशलाइज्ड टीम यह पता लगाएगी कि आग किस वजह से लगी। जलवायु परिवर्तन पर हुआ 2 पुस्तकों का विमोचन। जलवायु परिवर्तन पर गहन मंथन की आवश्यकता। मेरठ कॉलेज में 2 पुस्तकों का विमोचन प्राचार्य प्रोफेसर मनोज कुमार रावत तथा विवेक गर्ग सचिव प्रबंध समिति द्वारा किया गया। दोनों पुस्तकें जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन, जोखिम व आपदा तैयारियों से संबंधित हैं। एक पुस्तक के संपादक संयुक्त रूप से प्रोफेसर राजीव कुमार एवं प्रोफेसर नीरज तोमर, भूगोल विभाग है। बेसिक संख्यायिकी सामाजिक शोध में कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के समाजशास्त्र विभाग में बेसिक संख्यायिकी और सामाजिक शोध में
कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सामाजिक शोध में संख्यायिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए तकनीकों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अपने शोध अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्नत संख्यायिकी उपकरण अनुसंधान की प्रामाणिकता और निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस अवसर पर समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर DN भट्ट ने मंच संचालन किया और प्रतिभागियों को शोध में संख्यायिकी उपकरणों के महत्व से अवगत कराया। भदेनी हत्याकांड, 5 हत्याओं के आरोपी ने खोला हत्या का राज। ताऊ के बच्चों को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बड़े होकर वह भी बदला लेते। वाराणसी के भदेनी में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। भदेनी निवासी ताऊ राजेंद्र कुमार गुप्ता समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की साजिश ऐप डेवलपर भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने रची। जानकारी के अनुसार नवंबर 2024 में वाराणसी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भदेनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल से मंगलवार यानी 5 नवंबर को एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला था, जबकि घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का शव बेड पर मिला। उसे भी गोली मारी गई थी। 5 की कनपट्टी और सीने में गोली मारी गई थी। नासा ने ब्रह्मांड के एक नए रहस्य से उठाया पर्दा। अंतरिक्ष में दिखा सुपर मैसिव ब्लैक होल, निकल सकता है 1 अरब सूरज। रिपोर्ट के अनुसार हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगातार रिसर्च में लगी हुई हैं और समय समय पर रहस्यों से पर्दा उठाती रहती हैं। अब नासा ने ब्रह्मांड के एक नए रहस्य से पर्दा उठाया है। अंतरिक्ष में कई ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर सामने आती हैं और सभी को हैरान कर देती हैं। इसे लेकर ही दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार रिसर्च में लगी रहती हैं और समय समय पर किसी न किसी रहस्य से पर्दा उठाती रहती हैं। इन्हीं एजेंसियों में से एक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है। अब नासा ने ब्रह्मांड के एक नए रहस्य से पर्दा उठाया है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक विशालकाय ब्लैक होल का पता लगाया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।